हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। ऋषि तिवारी, जय हिंद मेरे दोस्त, आपका स्वागत है। अजीत सिंह, संतोष शौना, कार्तिक मीणा, नेहा मधुकर, आपका स्वागत है। करमवीर, सुमित, ज्योत्सना पांडे, कालीचरण, नेहा, सूरज, आदित्य, अमका, कैलाश चंद्र बेहेरा, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निक्की सिंह, जय हिंद। कालीचरण कुमार, आपका स्वागत है मेरे दोस्त, बहुत बहुत स्वागत। बंटी, अंकित, सौरभ, दीपू, आरती, बॉबी, पूनम, विजेंद्र, इंदिरा के नाम मैं ले पा रहा हूँ, वो मुझे मतलब स्पीड से जा रहे हैं आपके नाम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लास्ट क्लास करने वाले हैं डेसिमल और फ्रैक्शन की। इसके बाद हम अब अंक गणित के उन टॉपिक्स को पकड़ेंगे। किसी दिन बीच में फिर हम एक घन निकालना, क्यूब रूट निकालना सीख लेंगे, ठीक है ना। तो हम अब उन टॉपिक्स को पकड़ेंगे। जैसे अब जो कोर्स में आएंगे, मेनली आप लोगों को लग रहा है कि कोर्स अभी शुरू नहीं हुआ, पर मैं बताऊं कोर्स शुरू हो चुका है। ये जो पढ़ा है ये हर किसी में यूज होगा, आप देखना, ठीक है ना दोस्त। हर किसी में इसका यूज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। आइए फटाफट से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बढ़िया। कविता, राहुल, अनुराग, लक्ष्य कुमार सहारनपुर, गुड मॉर्निंग। एडवल माइकल, मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। संदीप, विजेंद्र, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, उम्मीद है भाई आप भी स्वस्थ जिंदाबाद मस्त होंगे। प्रिंस, नीतू, ज्योति, सत्यम, ईश्वर, परवेश, शकीला, अंशुल, आपका स्वागत है दोस्त। आइए भी फटाफट से कल जो हमने पढ़ा के आधार पे आज आगे चलते हैं थोड़ा सा। मुझे फटाफट से दो तो क्लास को हम बहुत समय से रहते। ये बात मैंने आपको कल बता दी थी, अगर 6 के ऊपर बार है तो आप इसको 6/9 लिख सकते हैं। 6/9 का मतलब 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, इसका मतलब 2/3 इस सवाल का आंसर। तो ये तो कल आप लोगों को बता ही दिया था मैंने, कल ये तो आप लोगों को बता ही दिया था मेरे दोस्त। गुड मॉर्निंग, मैं बहुत अच्छा, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। धन्यवाद आप लोगों का ये पूछने के लिए। एक नाम लीजिए सर, क्या नाम है जी? दिलीप, राहुल, तरुण, सरफराज। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, एनटीपीसी में आ गया, आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर मुझे देंगे फटाफट से। चंदन कुमार मेरे भाई, इसका आंसर आप देंगे, क्या है? बहुत बढ़िया। निशा, खुश, उमेश, ब्यूटी, सूरज कुमार। P/Q के रूप में संख्या 0.12464 के ऊपर बार है। संख्या है 0.124 और 64, और बार 64 के ऊपर है। ये मुझे बताओ P/Q के रूप में लिखे तो क्या होगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर क्या होगा? रूबी, प्रियांशु, सूरज, बहुत बढ़िया भैया, सूरज का ध्यान रहेगा। आज तो छुट्टी कर दो सर। हाँ छुट्टी है, 1 घंटे पढ़ो फिर छुट्टी है मेरी तरफ से, है भाई। बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर कल हमने ये पढ़ा, और इसमें कल हमने ये बात पढ़ी है, जो भी संख्या बार के अंदर नहीं है वो घटा दो। तो ये संख्या बनेगी 12,464 में से 124 हटा दो, भाग जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9, और जितनी के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0। जितनी संख्याओं के ऊपर प्यारे बच्चे बार है उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी बार हम लोग लिखेंगे 0। तो आप देखेंगे सर, इसको जब मैं काट रहा हूं, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया 4, यहां 124 में से 1 गया 123, और डिवाइड बाई 99,900। जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अभी कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब इसको और 2 से काट दो। और किससे काट दो? 2 से, या 4 से काट दो। 4 से काट दो, 4 से नहीं कटेगा, 2 से। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 617 बटे 2 चौक 8, बचा 1, 2 नाम 18, 2 पंजे 10 और 0। 617 डिवाइडेड बाई 4950, क्या आ रहा है ऑप्शन में? 4950। 617 डिवाइडेड बाई 4950, द नंबर 0.12464 बार, 64 के ऊपर बार है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? तो आप लोगों को पता चला सर 617 बटे 4950 के। बिल्कुल सीधा लॉजिक, ध्यान रखो, ये सिंपली आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें समझने का कुछ नहीं सर, 9 आया कहां से।
ठीक है, 9 आया कहां से? तो 9 के लिए मेरे भाई एक बात ध्यान रखो, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 बटे में लिख देना, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी बार 0 बटे में लिख देना। आइए एक और क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। 3.14 और 4 के ऊपर बार है, इसकी वैल्यू बताओ, व्हाट इज द वैल्यू? ये पूछा गया क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, ऐसे नहीं पूछ रहा अरे गहरे नत्तू गहरे क्वेश्चन, ये पूछे हुए क्वेश्चन से आप लोगों के। कौन जीतेगा बताओ सर, आज रिजल्ट आएगा भैया, वही जीतेगा जिसको आपने वोट दिया होगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये डेसिमल फ्रैक्शन में आए, इसका आंसर मुझे दो भाई फटाफट से। तो इसको देखिए, 3 को तो कर लो अलग, 0.14 और इसके ऊपर बार, जब भी बार वाला है दशमलव वाला है वो 0 के साथ होना चाहिए। ठीक है, 0 के साथ होना चाहिए, वो बात किसके साथ होना चाहिए? 0 के साथ होना चाहिए। अब 0 के साथ नहीं था, ये 3 के साथ था, तो 3 को अलग कर दो, ये ऐसे बन गया भाई 3.014 और 4 के ऊपर बार। तो आप ये तो 3 ही रहेगा, प्लस ये बनेगा 14 - 1, 14 - 1 डिवाइड बाई 1 बार 9 और 1 बार 0, तो ये बन गया कितना? 3 + 13, 3 + 13 बटे 90। तो इसको वापस आप ऐसे बोल सकते हो 3 सही 13 बटे 90। भाई या तो ऐसे बोल सकते हो ना 3 सही 13 बटे 90, ऑप्शन नंबर ए में छुपा हुआ है 3 सही 13 बटे 90। किस में छुपा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में 3 सही 13 बटे 90। सिंपल, आप लोग आगे आइए भाई फटाफट से, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दशमलव संख्या 3 पॉइंट, दशमलव की संख्या है 3.1, 2 और 7 के ऊपर बार है, इसको वैल्यू निकालो फ्रैक्शन में, इसकी वैल्यू निकालो फ्रैक्शन में। फटाफट फटाफट करते रहो, इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात। अजय पाल, अजय मेरे दोस्त, इसका आंसर करो बहुत अच्छे से। ये आप बोलोगे सर जी वही काम करना है, 3 को निकालो अलग, ये बनेगा 0.1, 2 और 7 के ऊपर बार, इसको आप लिखोगे 3 + 127 - 12 और बटे 900, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो एक संख्या के लिए 1 बार 9। तो ऐसी संख्याएं हैं कि उन पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं होता वो घटाई जाएगी। जैसे 12 के ऊपर बार नहीं है तो 12 घटा दिया, 12 के ऊपर बार नहीं है 12 घटा दिया। पिछले क्वेश्चन में 1 के ऊपर बार नहीं था, 1 घटाया, 14 में से ये 1 जब ही तो घटाया, इसमें 127 में से 12 घटाया, तो ये बन गया मेरे दोस्त 3 + क्या बना? 127 में से 12 गया तो 115, 115 बटे 900। आप इसको 5 से काटोगे 23 बार, इसको 5 से काटोगे 180 बार, तो ये बन गया 3 + 23 बटे 180। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 23 बटे 180 लिख सकते हैं भाई, लेकिन ये ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा कहीं भी। 3 सही 23 बटे 180 ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा, इसके लिए अब गुणा करनी पड़ेगी। गुणा कैसे करोगे? 18 × 54 540 प्लस ये वाला 23 और बटे 180, 540 और 23 563 बटे 180 सवाल का आंसर। 563 बटे 180 ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ है, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हो 563 बटे 180 है, तो जैसा ऑप्शन में बोला जाए वैसा आप लोगों को करना है। ठीक है, 3 अलग से 3 अलग करना पड़ेगा भाई। ये जो 3.127 है ना, मुझे ये बार वाला संख्या जो है वो 0 के साथ चाहिए, तो आप 3 को अलग कर दो, 3 को अलग कर दो, जो भी संख्या है उसको अलग कर दो, सिंपल सी बात ये है। आप बोलोगे ठीक है सर आगे, 0.532 और बार केवल 3 और 2 पे है, इसका आंसर बताओ। ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, ये भी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। 540 कहां से आया? 180 की 3 में गुणा करी मेरे दोस्त, वहां से 540 आया, बहुत बढ़िया। अजय महिर महावर, होगा सब कुछ होगा। एक बार यहां ध्यान दीजिए दोबारा से दोस्त। अब आप बोलोगे जिस पे बार नहीं है उसे घटाओ, 532 में से ये 5 घटाओ क्योंकि बार नहीं है। दो संख्याओं पे बार है, 2 बार 9, एक पे बार नहीं है 1 बार 0, एक पे बार नहीं है 1 बार 0। अब आप बोलोगे सर 532 में से 5 गया तो ये बन गया 527 और बटे में 990 है। क्या ये कट रहा है किसी से?
पहले ऑप्शन देखो, 527/990, सीधा सीधा ऑप्शन ही नजर आ गया। 527/990 सीधा सीधा ऑप्शन ही नजर आ गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, इनको जरूर कर लो एक बार, ठीक है। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले प्रीवियस ईयर उससे रिलेटेड एग्जाम के जरूर कर ले। तो ये सिंपल सी बात मैं आपको रोज बता रहा हूँ, 2 दिन हो गए, आज लास्ट कर रहा हूँ इसको। कल मैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के स्टार्ट करने जाऊंगा काम को, ठीक है भाई। तो यहां अगर 0 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर यहां माना 9 होता तो 9 को हम अलग लिख लेते, फिर भी हम 0 के पास जाते, ठीक है भाई। तो ये बात मैंने कल भी आप लोगों को बताई। आज ये सवाल देखिए क्या है। इस सवाल को मैंने कल लास्ट में आप लोगों को बताया था। ये सवाल मैंने कल लास्ट में बताया था। और इससे पहले मैं एक सवाल ये बताऊंगा आप लोगों को। अगर 0.78 के ऊपर बार है और 0.54 के ऊपर बार है तो इसका मान पता है क्या होगा। पर इससे भी पहले मैं एक बात और बताऊंगा आपको। अगर लिखा हुआ है 1, मतलब ये लिख रहा है 0.29 के ऊपर बार और प्लस 0.47 के ऊपर बार और प्लस 0.13 के ऊपर बार, इसको आप कैसे निकालोगे? इसको आप कैसे निकालोगे? ध्यान से सुन लो बस, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। बाय कर लो परवेश कुमार, कर लो भाई, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर ऐसे सवालों के लिए, ऐसे सवालों के लिए आप बोलेंगे सर ऐसे सवालों के लिए उसे हमेशा अलग करना होता है। बिल्कुल अलग करना है जसोदा बेनीवाल जी, जो दशमलव से पहले संख्या मैं बता रहा हूं। आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई घातांक करनी अलग टॉपिक है, घातांक करनी अलग टॉपिक है, वो भी कराऊंगा, आप परेशान मत होना। अब आप बोलोगे सर जी यहां अगर आप देखें तो इसको अगर मैं जोड़ूं, भाई एक तो तरीका ये है, ये बनेगा 29/99, क्योंकि 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 बार 9। ये बनेगा 47/99 और ये बनेगा 13/99। तो ये कितना हो गया? 47 और 13 60 और 29 89/99। तो इसको आप बटे में 99 को आप ऐसे बोल सकते हो कि सर बार है ऊपर। भाई अब भी इसका मतलब भी तो 89/99 है। इसका मतलब भी तो 89 के ऊपर बार है। 89/99 बोलो या 89 पे बार बोल दो, बात एक ही है। तो आप बोलोगे सर जी इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते थे भाई। डायरेक्ट अगर आप इसको जोड़ोगे, डायरेक्ट जोड़ो, 3 और 7 10 और 9, और उसके बाद 1 और 4 7, 1 और 4 5, 5 2 7 और 1 8। तो 0.89 पे बार सीधा ही कर दो। बिल्कुल सही बात है, ऐसे हम कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो बात मेरी ध्यान से सुन लो, सुन लेना आप लोग। अगर मैं ये बात आपको बता रहा हूं, आप बोलोगे सर जी ये बात आप बता रहे हो कि भाई मैं एक बात बता रहा हूं, 1.37 के ऊपर बार प्लस 4.25 के ऊपर बार और प्लस 9.18 पे बार, इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? ये बात ध्यान से सुने, ये बात ध्यान से सुने, बहुत बढ़िया। नहीं हुआ आदित्य गोगियान जी, कोई आरआरबी का कोई एग्जाम नहीं हुआ 24 में। 2024 में भैया, 2019 में ही आरआरबी के एग्जाम हुए हैं या 2021 में, उसके बाद आरआरबी का कोई एग्जाम नहीं हुआ, ठीक है भाई। तो आप बोलोगे, आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि सर जी ये जो है मैं इसको अलग करूंगा, 1 प्लस 0.37 पे बार, ठीक है। इस 4 को अलग करेंगे, 4 प्लस 0.25 पे बार, और प्लस 9 को अलग कर दूंगा, 9 प्लस 0.18 के ऊपर बार। तो इनको अलग जोड़ लो, 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 प्लस आप बोलोगे 37, 25 और 18, तो 8 और 5 37, 25 और 18 जोड़ लो भाई, 37 25 और 18, 8 7 15 5 20 की 0 हासिल 2, 3 2 5 2 7 और 1 8। तो ये बन गया 0.80 पर बार। क्या बन गया? 0.80 पर बार। तो इसका मतलब आंसर आ गया 14.80 पे बार, 14.80 पर बार। 14.8 मत करना कभी, 14.8 कर दो सर, 0 की तो वैल्यू ही नहीं है भैया। 14 पॉइंट देखिए, 0.80 पे बार का मतलब है 0.80808080 और ऐसे ही, और 0.8 का मतलब है 0.8888 ऐसे। तो ये बात ध्यान रखना, 0.80 पे बार, 14.80 के ऊपर बार इस सवाल का आंसर आएगा। अब एक बात ध्यान से समझ लो, अब एक और बात समझ लीजिए क्या होगा।
ये बात समझ में आई आप लोगों को? भाई ये बात समझ में आई। 14 पॉइंट अगर कैरी वाला हो तो वही बताने जा रहा हूं, वही बताने जा रहा हूं। ये बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूं? भाई मैंने जब 39, 47 और इसको जोड़ा तो ये 100 से कम आया, 89 आया। और मैंने जब इन तीनों को जोड़ा तो ये भी 100 से कम आया, 80 आया। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जब ये 80 आया मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट मैं इसमें लगा दूं ना 0.73 बार और 0.45 बार में, तो मुझे दिक्कत होगी, मुझे दिक्कत होगी मेरे दोस्त, क्योंकि ये 100 से ज्यादा आएगा, 3 डिजिट में पहुंच जाएगा जुड़ के। और जुड़ के अगर 3 डिजिट में पहुंचे ना तो 99 घटाना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। 99 लेस कर देंगे। आप बोलोगे सर ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा 73/99 और ये बनेगा 45/99। और इन दोनों को जोड़ो, 5 3 8 और 7 4 11/99, 118/99 बना। तो आप बोलोगे सर इसको हम ऐसा बोल सकते हैं 99 एकम 99 और प्लस ये बनेगा 19/99। भाई ये अब भी दोनों एक ही तो बात है। भाई 99 एकम 99 और प्लस 19 करोगे तो 118, बात एक ही है। तो इसको आपने ऐसा लिखा 1 प्लस 0.19 के ऊपर बार, यानी 1.19 पे बार। और मैं इसे जोड़ रहा हूं तो 5 3 8 7 4 11, तो ये बन रहा है सर 1.18 पे बार। आंसर आ रहा है 1.19 पे बार। ठीक है, आंसर में और उसमें अंतर आ गया कि नहीं आ गया? आप बोलोगे आ गया। तो उसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनो। सर ये बन रहा है 1.18 पे बार। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जब जुड़ के 100 से ज्यादा आए, जब जुड़ के 100 से ज्यादा आए तो आप बार वाली संख्याओं में से 99 घटाना। क्या घटाना? फिक्स वैल्यू है 99। अब आप बोलोगे 18 में से 9 गया, 9 बचा। ये बना 18 में से 9 गया, 9 बचा। यहां बचा क्या? 1 बचा 10। अब 10 में से 9 गया, 1 बचा। ठीक है, और ये एक ऐसे ही रहने देना, ये एक ऐसे ही रहने देना। तो आंसर आएगा 1.19 के ऊपर बार। तो ये देखिए सही आंसर तभी आएगा जब मेरे दोस्त 99 घटा दिया जाएगा। ठीक है, 99 घटा दिया जाएगा तभी बार आएगा। ठीक है, 14 को क्यों ऐड नहीं किए? क्यों नहीं करा? करा तो है 14 ऐड, 14 ऐड करा है। ये वाला एक कैसे आया? भाई 99 का भाग 118 में दिया तो 99 एकम 99 बचा कितना? आप बोलोगे 19। तो एक सही, ये बनेगा 19/99। तो इसको आप बोल सकते हो 1 प्लस 19/99। तो ये ध्यान रखना, अगर 100 से ज्यादा आ जाए, दो अंकों की संख्या जोड़ रहे हो और जोड़ आता है 3 डिजिट में, तो आप 99 घटाना बस, 99 घटाना बस। ठीक है, 99 घटाना यहां से। ठीक है, 99 आपने घटा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन था, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, 0.56 इतना, तो आपने जोड़ा 9 और 3 12, 12 और 6 15, 12 और 6 18 का 8, हासिल लगा 1, 8 4 12, 12 5 17, 17 और 1 18। तो ये भाई 3 डिजिट में आ गया। तो अब आप इसमें से 99 घटा दो। आप बोलोगे सर 18 में से 9 गया, 9 आया। यहाँ कितना है? यहाँ 17 में से 9 गया, 8 आया। और ये 1, तो आंसर आएगा 1.89 पे बार, 1.89 पे बार। या आप ऐसा बोल सकते हो एक ऐड कर दो, एक बढ़ा दो। ठीक है, या आप एक बात बोल सकते हो एक बढ़ा दो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सत्यानंद भैया, नंबर ऑफ फैक्टर की बात करें, नंबर ऑफ जीरो की बात करें, सिंप्लीफिकेशन में कराया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में मैं करा दूंगा, वो मुझे पता है अच्छे से मेरे भाई। ठीक है, बार एक प्लस होता है, एक प्लस कर सकते हैं। हाँ भाई, एक प्लस कर दो, इसमें एक जोड़ दो, 188 में 189 हो जाएगा। 188 में क्या कर दो? 189 हो जाएगा वो। या 99 घटा रहे हो तो भी बात वही आएगी, या एक आएगी तो भी वही आएगी। जब ये 3 अंकों का हो जाए, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है 0.57 के ऊपर बार प्लस 0.44 के ऊपर बार प्लस 0.83 के ऊपर बार, इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान कितना आ जाएगा मुझे बताओ, बताओ इसका मान कितना आ जाएगा, बताओ।
जीरो में बार की आवश्यकता ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर ऐसा हो 0.50 इसके ऊपर बार हो तो, ये जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्त। 0.5 का मतलब ही ये है, कितनी भी जीरो आ सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो का, तो कितनी भी जीरो आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसको जोड़ोगे, आप बोलोगे 7 3 10 4 14 का 4 हासिल 1, 8 4 12 5 17 और 1 18, तो ये कितना बना 1.84 बना। कितना बना 1.84। भाई 3 और 7 10 10 4 14 का 4 हासिल 1, 8 4 12, 12 और 5 17 और 1 18, तो 184 बन गया। और जब 184 बना तो आपको पता है एक जोड़ना पड़ेगा, इसमें आंसर आ जाएगा 1.85 पे बार, या 99 घटाने के बाद 14 में से 9 गया 5, यहां बचेगा 17, इस एक को नहीं छेड़ना, यहां 17 बचाना है बस, 17 में से 9 गया 8। या फिर आप एक छोटा सा काम ये कर लो कि सर इसमें एक जोड़ दो ना, ये हो जाएगा 1.85 पे बार। कितना हो गया भाई आंसर 1.85 के ऊपर बार, 1.85 के ऊपर बार हो गया, 1.85 के ऊपर बार। तो बार के क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं इजी इजी करके। अब ये है जैसे मूल्यांकन करना है तो आप ये कर ही लेंगे। भाई मूल्यांकन करना है 0.623 के ऊपर बार है, 2 और 3 के ऊपर है बार केवल और केवल, 0.623 के ऊपर बार है। ठीक है भाई, 0.56 0.96 सिर्फ इनमें सिर्फ 9 पर बार है। हाँ तो जोड़ सकते हैं उसको भी, आ रहे हैं वो क्वेश्चन भी। ठीक है आ जाओ, इसको आप बोलोगे सर 623, इसमें से पहले तो इस 6 को घटाओ क्योंकि ये बार नहीं है, बटे में 990, 99 क्यों आया क्योंकि दो संख्याओं के ऊपर बार है। और 623 में से अगर 6 गया तो बन गया 617 बटे 990, 990। 617 बटे 990 है क्या कहीं, 990 ये रहा, 617 बटे 990 तो है, 617 बटे 990 ऑप्शन नंबर सी में है, 617 बटे 990 ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए आइए एक और क्वेश्चन आ गया आरआरबी एनटीपीसी का, आरआरबी एनटीपीसी का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया। ये क्वेश्चन आरआरबी ने पूछा है एनटीपीसी में। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इस सवाल को देखो पहले, देखो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता दूं, मैं दो बच्चे ज्यादा परेशान, सिलेबस की चिंता मुझ पे छोड़ो, मैं प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूँ आप लोगों को। और प्रैक्टिस सेट आपका रोज 3 बजे चलता है, तो प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप भी देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वो तो भाई मुझे भी पता है क्या चीज आएगी क्या नहीं आ रही है। ठीक है, पैटर्न आप लोगों ने हो सकता है 10-5 सवाल करे हों, 10-5 प्रैक्टिस सेट किए हों। मैंने पर्सनली 100 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट जो है, लगभग एक 16,000 क्वेश्चन की बुक है, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना देखा गया हो, हर एक क्वेश्चन देखा गया है। तो रेलवे क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा उस चीज की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दो, जब आपने एक बार भरोसा किया है। अब बीच में ये नहीं कि सर ये छूट गया वो छूट गया फलाना ढिमकाना, एक एक चीज कराई जाएगी। यहाँ करते रहो, प्रैक्टिस सेट करते रहो, हर चीज आपको मिलेगी। ठीक है, हर चीज। तो आप बोलोगे सर ठीक है मिलेगी, रोज 3 बजे आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है कि नहीं, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर मिलता है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये है जैसे, अब यहाँ एक बहुत अच्छा पैटर्न हो रहा है, रोज एक बहुत अच्छा एक पैटर्न आपको नजर आ रहा होगा। और वो पैटर्न क्या है, जैसे 1/1 गुणा 4, ये दशमलव नहीं है, कभी दशमलव समझो, पॉइंट है, मतलब गुणा का मतलब ये है। ठीक है, प्लस 1/4 गुणा 7, ठीक है, प्लस 1/7 गुणा 10। ठीक है भाई, और प्लस 1 बटे लास्ट में है 47 गुणा 50। ठीक, जैसे कोई चीज अगर ऐसी होगी जो यहाँ छुटेगी, उसका पूरा कॉन्सेप्ट आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हो, वहां मिलता रहेगा। जैसे एक बच्चा कह रहा है सर टर्मिनेटिंग डेसिमल, अरे बेटा बटे में अगर 2 की पावर कुछ भी है, 5 की पावर कुछ भी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं बनता कभी भी, बाकी किसी पे भी टर्मिनेटिंग डेसिमल बन सकता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या है, अगर बटे में 2 की कोई भी पावर है, 5 की कोई भी पावर है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा, यानी कि डेसिमल टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
वो सारी चीज आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगी। ये बात ध्यान दें आप, ठीक है, ये बात ध्यान दें। अब ये जो है इसमें एक बहुत सटीक पैटर्न आपको दिख रहा होगा भाई, इन दोनों के बीच में अंतर 3 है, और जहां ये शुरू है वहां ये खत्म है, फिर अंतर 3 है, ये जहां खत्म है ये वहां शुरू है, फिर अंतर 3 है। इसका मतलब अगला वाला होगा 10-13। ऐसे ही आप देखो अंतर कितना है, अंतर डिफरेंस की बात करें, अंतर या डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस है इसका 3। डिफरेंस कितना है मेरे दोस्त, डिफरेंस है 3। अब आपको क्या देखना है कि ये, और देख लो जहां ये खत्म है अगला वहीं से शुरू है कि नहीं, ये एक पैटर्न बनता है। अगर ये बिना पैटर्न के सवाल आए तो आप पूरे पेपर में ऐसे 4 सवाल कर पाओगे पूरे घंटे भर में, वरना होंगे भी होंगे, ना भी हो ताज्जुब नहीं, ठीक है। अब ऐसे सवालों के लिए एक पैटर्न बनता है, इसका आंसर होगा 1 बटे अंतर, यानी 1 बटे डिफरेंस बटे, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, फर्स्ट माइनस लास्ट, ये है, बस आंसर आ जाएगा। 1 बटे अंतर कितना है, 3 का डिफरेंस है। पहली टर्म है 1/1, क्या है 1/1, 1/4 नहीं है, 1/1 है पहली टर्म। भाई पहली टर्म कितनी है 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/50, तो आप बोलोगे सर 1/3, और ये आपको पता है बटे में मुझे 50 करना है, तो मैं बोलूंगा 50 माइनस 1/50, तो आप बोलोगे सर 50 माइनस 1 यानी 49, और बटे 50 तिया 150, तो इस सवाल का आंसर आएगा 49/150। ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, 49/150, ठीक है, 49/150। भाई ये जो है एक पैटर्न फॉलो हो रहा है इस श्रेणी में, ये एक सीरीज बन रही है, और उस सीरीज में क्या बन रहा है, डिफरेंस आपको दिखाई देगा 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस, ये 4 पे खत्म हो रहा है, ये 4 से शुरू हो रहा है, 4-7 के बीच में फिर 3 का डिफरेंस, ये 7 पे खत्म, ये 7 पे शुरू, 7 और 10 के बीच में फिर 3 का डिफरेंस, ऐसे ही 3-3 का डिफरेंस है, और पिछली वाली संख्या हर में जहां खत्म है अगली वहां शुरू है। तो ऐसे सवालों के लिए हमारे पास सबसे पहला टर्म है 1/1, लास्ट टर्म है 1/50, तो 1 डिफरेंस, और ब्रैकेट में आपको करना है फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो 1 अंतर करना है, ठीक है। 1/1 क्यों लिया, पहली जो डिफरेंस है, पहली संख्या है 1/1 है, पहली संख्या क्या है 1/1। भाई इसको आप ऐसे बोल सकते हो दोस्त, ऐसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हैं सर इसको, भैया इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो आप लोग। भाई ये है 1/1 गुणा 1/1 गुणा 1/4 प्लस 1/4 गुणा 1/7 प्लस 1/7 गुणा 1/10, और प्लस ऐसे ही करते करते प्लस 1/47 गुणा 1/50। तो आप लोग देखोगे सर जी यहां आप देखो ये चिन्ह प्लस के हैं, ठीक है भाई, ये चिन्ह प्लस के हैं, तो आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि हाँ सर इनके बीच में जो अंतर है, अंतर कितना है, अंतर है 3 का, अंतर 3 का, अंतर 3 का, अंतर 3 का। तो पहली टर्म 1 बटे अंतर यानी 1/3, और आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म कितनी है 1/1 है, तो ये 1/1 माइनस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मेरे दोस्त 1/50 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 49/150 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 47 क्यों नहीं लिया, 47 लास्ट में है क्या, मुझे बताओ 47 लास्ट में है या लास्ट में 50 आएगा, भाई 47 से आगे भी तो है 50, 50 इसलिए लोगे आप, बहुत बढ़िया करके आगे आ जाओ फटाफट। सर अगर डिफरेंस अलग अलग हो तो नहीं बन सकता फिर सवाल, डिफरेंस अलग अलग होगा तो सबका एलसीएम लेके, और आप जब करने बैठोगे तो बूढ़े हो लोगे, वो सवाल नहीं होगा फिर उस तरीके से। भाई एग्जाम ने वही पूछेगा जो पैटर्न दिया हुआ होगा। अगर कोई पैटर्न देखेगा सर अगर अंतर बराबर ना हो तब, मेरे भाई अगर अंतर बराबर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते। अगर अंतर बराबर नहीं हुआ, हमेशा बराबर रहेगा डिफरेंस, तभी तो सीरीज बनेगी। भाई आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 प्लस 1/7 प्लस 1/8 और प्लस 1/25 प्लस 1/47 प्लस 1/96, इसका आंसर बता दोगे क्या? इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, इसका आंसर नहीं बता सकते आप, देख लेना कितनी कोशिश करके। बताओगे तो इसमें आपको आधा घंटा लग जाएगा, बता तो दोगे लेकिन आपको लगेंगे 10, 20, 25 मिनट।
और इतना मिनट हमारे पास सवाल में नहीं होता, इतना हमारे पास एग्जाम में नहीं होता। तो आप बोलोगे सर ये आ गया। अब 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/n गुणा n+1 का योग बताओ क्या है। अब आप बोलोगे सर जी यहां पे सिंपल 1/2 को आप लिख सकते हो 1 गुणा 2, लिख सकते हो कि नहीं भाई। 1 बटे जो 2 लिखा हुआ है 2 को लिख सकते हो 1 गुणा 2, हो गया 2, ठीक है भाई। प्लस 1 बटे ये जो 6 है 6 को लिख सकते हो 2 गुणा 3, लिख सकते हो। ये जो 12 है इसको लिख सकते हो 1/3 गुणा 4, 3 चौक 12। हालांकि ये सीरीज और आपको सिंपलीफिकेशन में बहुत अच्छे से मिलेगी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे इसके। तो प्लस ऐसे ही करते करते गया, प्लस 1/n+1, ठीक है, 1/n+1, ठीक है। अब आप बोलोगे सर जी यहां फिर वही काम नजर आ रहा है मुझे, तो भाई इसको ऐसे लिख दे 1/1 गुणा 1/2 प्लस 1/2 गुणा 1/3 प्लस 1/3 गुणा 1/4 प्लस 1/n गुणा 1/n+1। अब तो एक ही बात है ये तो, ऐसे तो आप लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ चिन्ह है प्लस का तो प्लस से चलते रहो भाई, प्लस से ऐसे ही चलते रहो। प्लस से जब आप चलते रहोगे अब आप देखोगे सर डिफरेंस कितने का है, एक एक एक, यहां भी कितने का है, एक। अब आप लोगों को आंसर पता चलेगा, इस सवाल का आंसर क्या आएगा, वही 1/अंतर यानी कि डिफरेंस, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो अंतर कितने का है, अंतर तो एक है, तो 1/1, ब्रैकेट में पहली टर्म क्या है 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/n+1, ठीक है। तो 1/1 खत्म, n+1 को इधर लेके जाओगे तिरछी गुणा तो n+1, एक की गुणा यहां करोगे -1/1 गुणा n+1 बन गया। तो -1 से +1 खत्म, ऊपर बना n, नीचे बटा n+1, n/n+1 ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। n+n बटे ये आपको नजर आ रहा है किसमें, n/n+1। देवेश मेरे दोस्त होंगे, सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, आप इंतजार कीजिए, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आंसर कर पाते हैं कि नहीं, मुझे बताओ इसका आंसर कितना आएगा। और उम्मीद करूंगा हर एक बच्चा इसका आंसर कर दे, हर एक बच्चा इसका आंसर कर दे भाई। बताइए, भिन्न दिया रहेगा और बार निकालना है तो बटे में नंबर डबल लाइन देखना पड़ेगा कितनी बार है। बहुत बढ़िया। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को हो ही नहीं सकती, क्या हो सकती है इसमें भी, सिंपल सी बात है। ये देख लो कि अंतर बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। अंतर बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा ये बात देख लो, और उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अंतर बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप ये देखो भाई, ये बन रहा है 1/5 गुणा 1/8, ऐसे लिख सकते हैं। फिर प्लस है 1/8 गुणा 1/11, ये लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मैं बस लिख के दिखा रहा हूं। प्लस 1/11 गुणा 1/14 प्लस 1/14 गुणा 1/17, ये आ गया। अब मुझे इसका आंसर बताओ सारे के सारे क्या होगा भाई। आप बोलोगे सर जी अंतर आ रहा है 3 का, अंतर 3 का, अंतर 3 का और अंतर 3 का। तो आप बोलोगे 1/अंतर यानी 1/3, पहली टर्म 1/5, और आप बोलोगे सर पहली टर्म ये आ गई, लास्ट टर्म और आएगी, तो माइनस का 1/17, बस आ गया आंसर। 1/3, 3 कहां से आया, जो इनके बीच में अंतर है वह 3 है। दूसरा 1/5, तो 17 एकम 17 माइनस 5 एकम 5, तिरछी गुणा बटे 17 पंजे 85, ठीक है। तो 17, ये 1/3 गुणा 17 में से 5 गया 12/85, और 3 से 12 को काटा 4 बार, आंसर आएगा 4/85। कितना आएगा, 4/85। ये रहा ऑप्शन नंबर बी में छुपा हुआ है 4/85। ऊपर करना जी, हल्का नीचे और हल्का नीचे, हल्का और नीचे, बस बस।
दो क्वेश्चन पहले जो आपने बताया उसमें 1/3 किया आपने, हमको एक बार बताई। दो क्वेश्चन पहले जो कराए उसमें 1/3 किया, अब इसमें 1/3 कर दिया, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन में कितना करा था? पहले दो क्वेश्चन में इसमें 1/1, इसमें 1/3। अब ये बच्चा कह रहा है कि सर यहाँ आपने 1/3 कर दिया, यहाँ आपने 1/1 कर दिया, वहां आपने 1/3 फिर कर दिया, तो इसमें कोई लॉजिक? भाई आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया है, 1/डिफरेंस, 1/अंतर देखना है, 1/अंतर, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म, और माइनस लास्ट टर्म, माइनस लास्ट टर्म। देखिए दोस्त होता क्या है, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, और जितने भी आपके वनडे एग्जाम है, यूपीएसआई का भी सिलेबस में अगर मैथ की बात करोगे तो दोस्त मेरे सारा सारा सेम है। आप एसएससी जीडी का सिलेबस उठा लो और आप एसएससी सीजीएल मेंस का सिलेबस उठा लो, लिखा हुआ सब कुछ सेम है कि नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। आप ऐसे रेलवे का उठा लो, पर अब ये थोड़ी है कि एसएससी जीडी के बच्चे को मैं एसएससी सीजीएल के बारे में जानकारी देना शुरू कर दूं, तो ये जरूरी है कि आपके में लिखा हुआ होगा ये सारा, ठीक है। पर लेवल तो वही रख सकते हैं या वही चीज बतानी है जो पिछले आप देखेंगे लगभग लगभग 150 प्रैक्टिस सेट, जो 150 आपके प्रीवियस ईयर के सेट हैं उनमें जो आया है, जिस लेवल तक पूछा है उस लेवल को मेंटेन करके चलने की जिम्मेदारी मेरी है। उस लेवल को मैं मेंटेन करके चलूंगा, आप मुझ पे इतना भरोसा कर सकते हैं। अब आप बोलो ये नहीं करवाया वो नहीं करवाया, एक एक चीज करवाऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी। अब जो एग्जाम में नहीं आ रही, माना इसी में इतने अंदर तक जा सकते हो आप लोग, अगर सीजीएल में जाओ, सी सेट में जाओ, भाई एसएससी जो यूपीएससी का सी सेट होता है ना, उसमें भी सिलेबस लगभग लगभग सेम सेम सा होता है, तो आप लोग इसमें उतना अंदर तक जा सकते हो वैसे तो, दशमलव दशमलव में ही। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दशमलव में इतना अंदर तक जाओ, ठीक है। अब आओगे बिहार पुलिस में, सब काम आएगा, बिहार पुलिस हो, कोई सी भी पुलिस हो, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, राजस्थान पुलिस, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश पुलिस में भी हमने सेम चीज पढ़ाई थी, जो हमारा बैच चला था नर्मदा बैच, उसमें भी सेम चीज पढ़ाई। एक आध टॉपिक ऊपर नीचे होता है, बस एक आध टॉपिक ऊपर नीचे होता है, बिल्कुल सेम है। मैथ में सारे मिला के वही 16 चैप्टर है, लाभ हानि, साधारण, चक्रवर्ती, प्रतिशत, औसत, समय दूरी, समय कार्य, बोट, धारा, स्ट्रीम, और आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल, ये बस 16 टॉपिक है सभी में। एसएससी सीजीएल में चले जाओ, जिससे आप इंस्पेक्टर बनते हो विदेश मंत्रालय में, या जीएसटी के इंस्पेक्टर बनते हो, या आप कांस्टेबल बन जाओ यूपी पुलिस, सेम है सारा का सारा। पर इसका मतलब ये नहीं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैं आपको वो चीज पढ़ाना शुरू कर दूं जो आएगी ही नहीं, आपका दिमाग और खराब करूं मैं बिना बात की बैठे बैठे, आपका दिमाग और खराब करूं। तो इससे अच्छा वो चीज पढ़ो ना जो आपके एग्जाम्स में दी हुई है, ऑलरेडी दे रखी है ना आरआरबी ने, तो वो चीज पढ़ते रहो फटाफट फटाफट। आप बोलोगे सर ये फिर से आ गई एक श्रेणी, अब मैं आपको बता रहा हूं अंतर क्या है। भाई अंतर देखो, 1 और 2 के बीच 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 1 का अंतर, फिर 4 5 1, 5 6 1, 9 और 10 के बीच 1 का अंतर, सभी में अंतर सेम सेम है। दूसरी बात और देखनी है, जहां ये खत्म है वहां ये शुरू है, 2 पे खत्म 2 से शुरू, 3 पे खत्म 3 से शुरू, 4 पे खत्म 4 से शुरू। और अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो 1/अंतर, अंतर है 1 का, बटे फर्स्ट टर्म 1/1, माइनस लास्ट टर्म 1/10। तो आप बोलोगे इसका आंसर 9/10 आएगा सर, कितना आएगा इसका आंसर? 9/10। तो इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो बड़े आराम से आप लोग बना दोगे इसको, 9/10 आ गया, कितना आ गया? 9/10, ठीक है भाई, 9/10 आ गया। तो ये आपका लगभग वो टाइप है, मैं आपको भरोसे दिला रहा हूं, मतलब मैं विश्वास के साथ इस बात को बोल रहा हूं, लगभग 150 प्रैक्टिस सेट मैंने देखे हैं, उनमें ये सारे टाइप पूछे गए थे, दशमलव और भिन्न से। अभी ऐसा भी हो सकता है आप बोलो जी वो चीज बताओ, वो हो सकता है सिंप्लीफिकेशन वाले टॉपिक में आ जाए, सरलीकरण एक टॉपिक और आएगा, और सरलीकरण मतलब ऐसे समझो आलू, आलू को किसी भी सब्जी के साथ ऐड कर दो, आलू गाजर, आलू मूली, आलू गोभी, आलू मटर, आलू टमाटर, कुछ भी कर दो, ऐसे वो सिंप्लीफिकेशन, उसमें सब कुछ है। तो जब सब कुछ छूटेगा तो वहां मिलेगा वो आपको सारा कुछ, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका आज मेरी तरफ से है लगभग खत्म, बाकी कल एक और नए टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने होंगे, और उस टॉपिक में अब मैं आपको बता दूंगा, या तो परसेंटेज से स्टार्ट कर दूंगा या फिर टाइम एंड वर्क से। तो आज के लिए मैं इतना ही रोकूंगा, मिलते हैं दोस्त कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।